अभी 11:30 बजे के आसपास का टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे एक और शादी है, काफ़ी दूर है। तो अभी मैं निकल आई हूँ घर से और बाकी के लोग आ रहे हैं, क्योंकि परी को जो है ना उसको थोड़ी देर नीचे टाला था मैंने, तो अगर मैं रुकी रहती तो उसने मुझे देख लिया होता ना, तो फिर वो भी साथ में तैयार हो जाती है। और वैसे पास में हो तो साथ में ले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये हमारा पैदल रास्ता, और ये वहाँ से होके जाएंगे हम, उधर से घूम के, और जो पार सड़क दिख रही है ना वहाँ नीचे खड्ड है, उस खड्ड से भी आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दूर है मतलब। तो इतने रास्ते में उसको ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही है ना, थोड़ा सीधा सीधा रास्ता हो फिर भी चलो लेके जा सकते हैं। और यहाँ ऊपर रह गए हमारे घर, तो इतना सा आ गई हूँ मैं अभी, और बाकी के वो भी आ रहे हैं, तो पता नहीं अब कितनी देर लगाएंगे वो लोग, तो मैं यहाँ पे वेट कर लेती हूँ। और मौसम थोड़ा सा अभी जो है बारिश हट गई है, वैसे सुबह बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन फिर भी हुई थी। अभी भी जो है हल्का हल्का से बादल से ही है आसमान में। ये है हमारे यहाँ आसपास का व्यू चारों तरफ का। यहाँ पे नीचे खड्ड है एक बहुत बड़ी, तो अभी जब खड्ड में पहुँचेंगे फिर वहाँ की वीडियो भी बनाऊँगी। और ये वो नाला है इधर से जो हमारे घराल से आता है, तो वो है ये वाला नाला जो ये नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे जाके ये खड्ड में ही मिलता है। जी आगे इन्हीं का वेट कर रही थी मैं। नहीं और नहीं आए वहाँ। तो यहाँ पे हम लोग वार की तरफ आ गए और इधर बैठे हैं, तो सामने जो है वो हमारा गांव दिख रहा है। और यहाँ पे ना अभी सिर्फ चाची आए थे, तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे बैठ गए हैं और उनका वेट कर रहे हैं आने का, क्योंकि अभी 2-3 जने जो है वो नहीं आए हैं, तो सारे साथ में ही जाएंगे ना, ऐसे अकेले अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी के जो रह गए थे ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देरी लगा दी, तो कब से हम लोग बैठे और अभी उधर पार सामने दिखाई दे रहे हैं, अब वो यहाँ से उतरने लगे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, वो चल रहे हैं सामने। तो बड़ी ज़्यादा दूर थी शादी, इस तरफ जाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन वही बात है ना, अब हम लोग नहीं चाहेंगे तो फिर हमारे घर में भी कौन आएगा। और आसपास के गांव हैं तो गांव में तो जाना बनता ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं खड्ड में। तो ये है हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खड्ड, और हमारा शमशान घाट भी इसी खड्ड में है। तो इतनी ज़्यादा दूर आना पड़ता है शमशान घाट के लिए भी। और बस अब यहाँ से जा रहे हैं, और ये ना पैदल रास्ता है, यहाँ से द्रमन भी जा सकते हैं। तो बस सब लोग जा रहे हैं मिल के। और यहाँ का रास्ते का ना हम लोगों का भी इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, तो आगे जो चाची वगैरह चल रहे हैं ना तो उनको पता है रास्ते का। हम लोग तो यहाँ पे आएंगे तो हम तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से आते जाते नहीं है, ज़्यादातर हम लोग बस से या गाड़ी से ही जाते हैं बाज़ार की तरफ। और अभी बस पहुँचने वाले हैं शादी में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा घास उग गया है, क्योंकि अब लोगों ने पैदल आना जाना छोड़ दिया है ना, तो रास्ते भी जो है वो ख़राब हो गए हैं। तो अभी सामने आपको जो टेंट दिखाई दे रहा है वहीं पे शादी है। नीचे का एरिया प्लेन है, ऊपर हमारे गांव की तरफ जो है वो पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ प्लेन है, और इनके घर जो है वो बिल्कुल खड्ड के साथ में ही है। तो बस अब यहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग, और इधर देख रहे हैं अब कि किस तरफ से जाएंगे, आगे सड़क से जाए या फिर यहाँ से जाए, क्योंकि अब जहाँ से चाची वगैरह जाएंगे वहीं से जाएंगे हम लोग भी। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे थोड़े से कि आगे की तरफ जाए, क्योंकि इन्होंने टेंट जो है वो सामने की तरफ लगाया था, सड़क की तरफ जो है मेन जो टेंट है। लेकिन यहाँ बीच में से भी है उनके घर के लिए रास्ता, तो फाइनली यहाँ पे डिसाइड हो गया है। चाची जी बोल रहे कि यहाँ ऊपर से ही निकल जाते हैं, सामने से क्यों जाना टेंट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। और बस अब जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ शादी की भी थोड़ी सी क्लिप ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरों के घर में जाके ऐसे हम फ़ोन लेके बैठ जाए, तो मुझे सच में नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने ऐसे थोड़ी सी क्लिप ली है यहाँ पे शादी की। और बस सब थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और फिर खाना खा के हम लोग निकल जाएंगे घर। तो अभी खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपने दूध और दही वगैरह दिया होता है ना हमने, तो उन जो है डिब्बों में भर के खाना ले जाते हैं। और हमारे यहाँ का रिवाज भी है कि जो लोग भी जाते हैं उनको सबको ही खाना देते हैं घर के लिए, मतलब चावल और सारी सब्ज़ी मिक्स करके दे देते हैं। तो हम लोग भी यहीं उसी के लिए खड़े हैं। तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ मीठे चावल ही लिए हैं। तो मीठे चावल हमारे यहाँ पर ज़रूर बनते हैं शादियों में, तो मैंने बस वही लिए है, क्योंकि वो भी आरव खाता है इसलिए। बाकी जो है ना ऐसे घर में कोई भी उन सब्जियों को खाना पसंद ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मसाले होते हैं ना, तो इस वजह से मैं नहीं लेके जा रही हूँ। और बस यहाँ पे बाकी सब ले रहे हैं, चावल खड़े हैं, हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये ना यहाँ पे रिवाज ही है, इसमें ना ऐसे शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि कोई बोले कि आप लोग ऐसे लेके जा रहे हो, क्योंकि हर तरफ लेके ही जाते हैं। हमारे घर में भी जब कुछ प्रोग्राम होता है ना, तो हम लोग भी सबको जो है ऐसे ही देते हैं, और मतलब बोल बोल के देते हैं कि ज़रूर से लेके जाना, ज़बरदस्ती देते हैं उनको। तो अभी हम लोग फिर से वापस उस खड्ड में आ गए हैं। और अब आते टाइम तो हमें उतराई थी तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अभी जाते टाइम जो है ना वो ऊपर तक चढ़ाई है। और
पानी भी नहीं लिया था आज मैंने, अदरवाइज़ मैं हमेशा पानी की बोतल साथ में लाती थी। तो आज तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि अब जो है वो हल्की-हल्की धूप भी निकल आई है। और यहाँ पे खड्ड में हम आगे पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी सारी भैंसें जो है वो खड्ड में नहा रही थी और हमें देख रही है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने, ये जो आस-पास के गाँव हैं, इन्होंने इनको चरने के लिए छोड़ा हुआ है। तो इनके लिए ठीक है, इनको साथ में पशु के पास बैठना नहीं पड़ता, बस ऐसे छोड़ देते हैं और पशु खुद चर के आ जाते हैं। अदरवाइज़ हमें तो आपको पता ही है कि खुद पूरा दिन उनको बैठ के चराना पड़ता है, नहीं तो भाग जाते हैं पशु, पता नहीं चलता उनका वो कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भैंसें हैं जो यहाँ पे चर रही है। तो अभी आधे से ज़्यादा चढ़ाई हमने चढ़ ली है और अब थोड़ी-सी बची है। जहाँ पे हम जाते टाइम बैठे थे ना, वहीं उसी जगह पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं यार। नीचे खड्ड में से ना सीधी ऊपर तक चढ़ाई थी और फिर पानी भी नहीं था पीने के लिए, तो वहाँ भी बीच में हम एक जगह बैठे थे और अब यहाँ पे दूसरी जगह बैठ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी-सी ना गर्मी भी हो गई है। और वो सामने हमारे घर दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमारा गाँव दिखाई दे रहा है। तो परी ने मुझे वहाँ से देख लिया था और परी मुझे वहाँ से आवाज़ें लगा रही थी। उसको नहीं बताया था मैंने कि मैं शादी में जा रही हूँ, नहीं तो फिर वो भी ना साथ में तैयार हो जाती जाने के लिए। तो बस यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं और परी वहाँ से बार-बार आवाज़ें लगाई जा रही थी। और मतलब ऐसे बच्चे हैं ना कि एक बारी शुरू हो जाए ना, फिर तो चुप ही नहीं होते। तो बस अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा-सा रह गया है और कम से कम अभी 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं घर और देखो परी हमें रास्ते में लेने आ गई है। तो ये नहीं रह सकती भई, उधर से मम्मा मम्मा करके आवाज़ें लगाई जा रही थी। तो बस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे पहाड़ों की ज़िंदगी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय, जय श्री राम।